हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक आईटीआई क्लासेस। मिशन 2024। मिशन 2024 क्या है सर? ये बार बार आप क्यों बोलते हो? मिशन 2024 ये है कि हर माँ बाप का सपना सरकारी नौकरी में बच्चा हो अपना। नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी छीननी है। लेनी नहीं है क्योंकि कंपटीशन का दौर है। यहां नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी छीननी है। तभी आप हर माँ बाप का सपना पूरा कर पाओगे सरकारी नौकरी लेकर। मिशन 2024 ये है कि मिशन 2024 में वैकेंसी आपको आए दिन देखने को मिलेंगी। जैसे आप अभी मैं बात करूं, सेल की बात करूं, आप बात करने वाला, एनसीएल की बात करने वाला, यूपीआरमिनल की बात करने वाला हूं। मगर यहां पे अभी जो मैं आया हूं, इसरो यूआरएससी में एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कल वैकेंसी आई थी। तो बच्चों की बहुत मैसेज आया कमेंट बॉक्स में, मैंने देखा, वीडियो बनाई थी नोटिफिकेशन की, तो वहाँ पे यही कमेंट में देखा, डाउट सेशन में देखा कि सर इसका सिलेबस क्या है, सर कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम देगा। तो जो सिलेबस क्या है, कितना टाइम देगा, इसके बारे में मैं आपको पूरा हर चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट लंबी होगी, मगर देख के जाना, स्किप मत करना। नहीं हो सकता है आप कुछ चीज़ मिस कर जाओ। क्या होता है ना कि जब तक आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता ना, तो आप सोच रहे हो कि ऐसे ही हम फॉर्म डाल दिए, फॉर्म फिल कर दिए, उसके बाद जैसे एडमिट कार्ड आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो बच्चा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और 2024 में तो उससे बड़ी गलती करोगे अगर आप ऐसा किए। तो एक बार इधर देख लो, आप यहाँ पे हो अभी, मम्मी पापा आपको क्या देख रहे हैं कि बच्चा हमारा कहीं पढ़ रहा है, कहीं लाइब्रेरी जा रहा है, या कहीं भी रह के रूम लेके पढ़ रहा है, तो उसको क्या चाहिए? उसको सरकारी नौकरी लग जाए। माँ बाप का यही आशा होता है बच्चा हमारा कामयाब हो जाए। मगर आज के दौर पे मैं देखता हूँ कि फॉर्म फिल कर दिए, हाँ इसरो को फॉर्म डाल दिया, हाँ भैया डाल दिया, सेल का डाल दिया, एनएफसी का डाल दिया। फॉर्म डालने से कोई वो नहीं है, सब डाल देते हैं फॉर्म। आप क्या उन सब डालते हैं फॉर्म, आप भी डालते हो फॉर्म? आप कर क्या रहे हो? तैयारी कर रहे हो? उसकी नहीं कर रहे हो ना। तो इसके बारे में मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करता हूं, क्योंकि यार क्या होता है ना कि जब तक आपको सिलेबस के बारे में अगर नहीं पता ना, तो बहुत रास्ता अटपटा लगेगा। आप पढ़ते जाओ। आज के टाइम में क्या चीज़ है ना कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। अगर जिस दिन आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी, ये बात समझ में आ गई ना, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे और सही जगह पे आ जाओगे। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। सिलेबस क्या है, इसका रहने वाला है। और उससे पहले अगर आप इसरो की डेडिकेशन के साथ, एक बेस्ट कंटेंट के साथ, एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर पढ़ना चाहते हो, तो हम 3 से 4 मंथ में आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी देंगे। वहीं आपका कंप्लीट सिलेबस स्टेप बाय स्टेप होगा, कंप्लीट पूरी गाइडेंस के साथ होगी। पढ़ाने के साथ साथ आपको कहाँ पे क्या चीज़ बताना है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उससे पहले आपको इसरो सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहला डाउट बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर मेंशन तो है मगर समझ में नहीं आता। मतलब वहाँ पे लिखा है, नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि 80 नंबर का है, टोटल क्वेश्चंस 80 आने हैं, मगर ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या टोटल क्वेश्चन 80 टेक्निकल के आएंगे, क्या नॉन टेक्निकल के आएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ यहीं पे। देखो, अगर मैं इसरो यूआरएससी की लास्ट ईयर की बात करूँ, 2021 या 22 की बात करूं, क्योंकि लास्ट ईयर निकली थी, जो फाइनल हो चुका था, 2020 में निकली थी वैकेंसी, 21 या 22 में फुलफिल हुई थी, मतलब पूरा कंप्लीट उसका प्रोसेस हुआ था। ठीक है, लास्ट ईयर की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो क्वेश्चन थे ना आपके, टोटल आपके क्वेश्चंस थे वो थे आपके 80। ठीक है, अब 80 क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ पे क्या सर टेक्निकल कितना पूछा गया था, मैं आपको बता दूं सर टेक्निकल कितना आया था, और आपकी सर नॉन टेक कितनी आई थी, नॉन टेक्निकल कितना आया था, नॉन टेक। तो मैं आपको टेक्निकल की बात करूं और नॉन टेक की बात करूं, इसके बारे में बता देता हूं। देखो, जो लास्ट ईयर टेक्निकल आया था, वहां पे आपका 70 से लेकर 75 क्वेश्चन तक आपका टेक्निकल क्वेश्चन थे। 10 से लेकर 5, मतलब 5 से लेकर 5 मान लो इसको, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके क्या थे, नॉन टेक्निकल थे। अब 10 से लेकर 5 क्वेश्चन कहाँ से आए थे, इसके बारे में मैं आप बात करूंगा। वहीं 70 लेके 75 क्वेश्चन कहाँ से, टेक्निकल तो है मगर कौन से ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, चलो आइए आगे दिखाते हैं। हाँ, अगर आप इसरो ऑनलाइन कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड
लाइव प्लस रिकॉर्डिंग मतलब लाइव तो मैं पढ़ाऊंगा ही, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिकॉर्डेड उनके लिए कि आप 3 से 4 महीने देता है, और 3 से 4 महीने में आपको बेस्ट कंटेंट के साथ आप अपनी नोट्स प्रॉपर बना लो, प्रॉपर तरीके से लाइव कनेक्ट हो जाओ, जो भी डाउट हो वो लाइव में पूछ सकते हो, बाकी रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे फीचर्स क्या है, टेट थ्योरी लाइव क्लासेस, मैथ रीजनिंग लाइव क्लासेस आपको चलेगी, जनरल अवेयरनेस क्लासेस की मिक्स क्वेश्चन डाउट सेशन और फ्री पीडीएफ लोड, जो कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पीडीएफ में कुछ भी डाला हो ना, कंटेंट वही दिया जाएगा जो कि आपको पढ़ना है। कुछ ऐसे नहीं कि मैं आपको 10,000 MCQ दे दूं, चलो मतलब इन्फो ट्रेड वाले ने 10,000 MCQ दे दिया उससे काम हो जाएगा, नहीं बच्चा, आपको वो चीज देना है जो कि एग्जाम में पढ़ना है, एग्जाम में आएगा। पढ़ना बहुत कुछ, पढ़ना पूरी लाइफ पढ़ना है नहीं, आप टारगेट मानो उस वैकेंसी को, तभी आपका सिलेक्शन है। सोचो कि हम 10,000 वहां से सॉल्व कर ले, 10,000 यहां से, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी आप, ठीक है। अभी भी 15 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट है, आज कितनी है 10, 15 फरवरी से मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो जाओगे मात्र 699 रुपए में, 699 रुपए में मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो जाओगे 3 से 4 महीने प्रैक्टिस। जिनकी थ्योरी कंप्लीट है वो प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़ जाए, और जिनकी नहीं कंप्लीट है उनके लिए तो भाई जुड़ना बहुत ही जायज़ है। अगर तुम्हें लगता है कि सर न्यूमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक क्वेश्चन आते हैं, सर लेथ मशीन नहीं समझ में आती, सर मेटल का हीट ट्रीटमेंट या लिमिट फिट टॉलरेंस नहीं समझ में आता, तो मैं कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा आपको। प्रैक्टिस भी जिनकी थ्योरी कंप्लीट है वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको चाहिए। हमारे पास पहले भी वाले इसरो वाले बच्चे कनेक्ट, सर कोई नया प्रैक्टिस बैच है तो प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा आपको, और थ्योरी का कंसेप्ट भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे आइए, थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में समझते हैं कि सर कितनी कौन सी ट्रेड में वैकेंसी आई है। तो यहाँ आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन पावर, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 63 है, ठीक है। वहीं आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन बच्चों की 13 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैं आप फिटर पे फोकस कर रहा हूँ, फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट और वेल्डर की बात करें, ठीक है। सर फिटर की जो टोटल वैकेंसी है वो है 17, कैटेगरी वाइज देख लेना, 17 बहुत है। हमसे एक सीट से मतलब है, हमें अपनी सीट से मतलब है। अगर मैं बोल दूं बहुत वैकेंसी है तो मुझे पता है बच्चे कमेंट करेंगे, अरे सर आपने तो बोल दिया बहुत वैकेंसी है। कहाँ बहुत है सर, आप एक बार देखिए तो, आपको एक सीट से मतलब है ना, एक सीट में इतना तैयारी हो जाए ना कि एक सीट में फाइट कर जाओ, चाहे एग्जाम में कहीं भी कराए, ठीक है। प्लम्बर की भी 3 वैकेंसी, टर्नर ट्रेड के वाले को देखो, थोड़ा सा मैं भी मतलब डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वैकेंसी आप इस ट्रेड की दे रहे हो या तो थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, अगर दे रहे हो तो भाई अगर इतनी वैकेंसी दे रहे हो तो मत दो, मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ। तो डिपार्टमेंट से एक गुजारिश हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, कि अगर टर्नर ट्रेड से बच्चे अगर 2 वैकेंसी है, मैं कह रहा हूँ इसको 10-20 भी कर देते तो थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेशन आता। वहीं आपकी मशीनिस्ट की टोटल 5 वैकेंसी है ना, तो बच्चों को मोटिवेशन आता, हाँ चलो वैकेंसी तो हमारी निकली है। थोड़ा सा डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर वैकेंसी आप दे रहे हो ना तो थोड़ा सा इंक्रीज कर दो नंबर ऑफ वैकेंसी, थोड़ा सा, या तो मत दो। जब आपके पास 2-3 साल हो जाएंगे, जब आपके पास वैकेंसी हो जाएंगी तब आप फुल निकाल दें 10, 15, 20 वैकेंसी, ठीक है। चलो आइए इसका थोड़ा सिलेबस समझते हैं। सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी आपका एग्जामिनेशन होगा, पहली बात तो एग्जामिनेशन सीबीटी होगा, ठीक है। द सिलेबस रिटन एग्जाम टेक्नीशियन, जो कि हम आते हैं टेक्नीशियन, प्योरली बेस्ड ऑन द करिकुलम एकेडमिक सिलेबस, जो कि आपका प्रिस्क्राइब है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो भी आपको डीजीटी द्वारा दिया गया है। द रिटन टेस्ट विल बी कंपेयर, 80 तो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपका ड्यूरेशन 90 मिनट दिया जाएगा, और 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड ईच करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर 0.33 के मार्क विल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। डिटेक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो। The application would qualified in the written test will be shortlisted for the skill test 1:1:5 रेशियो, मतलब 1:5 में बनाया जाएगा। मिनिमम 10 applicant फॉर द पोस्ट। स्किल टेस्ट प्योरली क्वालिफाई नेचर, ये इंपॉर्टेंट बात है, घबराना नहीं है। नहीं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि ये स्किल टेस्ट, अरे यार स्किल टेस्ट तो हमें आता नहीं है, आप रिटन निकालो, हम स्किल टेस्ट करवा देंगे आपको।
आप रिटर्न निकाल के लाइए, हम बुला लेंगे अपने पास, आप रिटर्न तो निकालो, मेहनत तो करो, हम स्किल टेस्ट आपको करवा देंगे, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में समझ में आया, क्योंकि इस ऑफिशियल सिलेबस है। लास्ट ईयर मैंने क्या आया था वो भी चीज़ मैंने बता दिया, अभी भी वही सिलेबस चल रहा है। टोटल नंबर आप क्वेश्चन 80 आने हैं, जिसमें से अब बात ये आती है कि सर 80 क्वेश्चन आने हैं तो हम क्या चीज़ पढ़ें, कैसे पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे करें। तो जो बच्चे की थ्योरी कंप्लीट है तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन हमने ऑलरेडी अपने इन्फोटेड टेक्निकल जो एप्लीकेशन है हमारा इन्फोटेड, डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे आपको सेट सारे डलवा दिए हैं, और चाहे वो प्रीवियस ईयर सेट हो, चाहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सारे कुछ मैं आपको अपलोड करवा दिया हूँ, ठीक है, कल ही अपलोड करवा दिया हूँ। बाकी जो आपके माइंड में आता है सर 80 क्या टेक्निकल से आएंगे, तो टेक्निकल से आए तो कौन मोस्ट चैप्टर होगा, तो ये जो सिलेबस है देख लो यहाँ पे, सेफ्टी मेजरमेंट, कॉमन टूल, इन सबसे आपको देखने के क्वेश्चन लास्ट बार भी मिले थे, इस बार भी मिलेंगे। एक बार सिलेबस को आपको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे आप वीडियो को रिपीट करके लिख लो, चाहे जैसे भी कर लो, मगर आपको यही सिलेबस आपको टेक्निकल में पढ़ना है, जो कि मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूँ। बाकी तो ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको 3 से 4 महीने में कैसे कंप्लीट कराना है और 3 से 4 महीने में कैसे आपकी प्रैक्टिस करानी है। कंप्लीट सिलेबस भी होगा और प्रैक्टिस भी होगा, मेरे साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए मैथ, क्या सर मैथ नहीं पढ़ेंगे, आएगी मैथ। अगर मैं 70 से 75 क्वेश्चन बोल रहा हूं टेक्निकल आएगा, तो वहां पे 5 से 6 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 5 से लेकर 10 क्वेश्चन भी आपकी मैथ भी आती है। वहाँ पे आपसे कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे आपका मेजरमेंट के क्वेश्चन आ जाएगा, मोशन का क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूनिट से पूछ सकते हैं बेसिक साइंस में। यहीं आपका टेग्नामेंट्री, एरिया, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से कवर कराया जाएगा इसी कोर्सेस में, ठीक है। तो ये भी एक बार देख लेना। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, 15 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट है, मात्र 699 रुपये में, नहीं आफ्टर इंक्रीज हो जाएगी। फिर जाके कनेक्ट हो जाओ और मेरे साथ दिल से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसरो के हमने बैच चला रखे थे, बच्चों को बहुत हेल्प हुई, वहाँ से हेल्प हुई, सीधा बार्क में आके सिलेक्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं से उनको हेल्प हुई। चलो इसरो में कुछ कम वैकेंसी थी, मगर उनको बार्क में तो बेनिफिट मिला। चाहे मैं कानपुर में पढ़ाता हूँ, चाहे मैं इलाहाबाद में पढ़ा रहा था, तो वहाँ भी बच्चों को बेनिफिट मिला इस वाले बैच से, ठीक है, इसरो वाले बैच जो लास्ट टाइम चलाया था। बाकी कैसे ज्वाइन करना है, इन्फोटेड ITI क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए सीधा आप डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर पर जाओगे, नहीं तो स्कैन कर लोगे, आप डाउनलोड हो जाओगे, ठीक है। बाकी एक चीज़ और, सर कुछ खास क्या है सर, कोई नोट्स, कुछ PDFs है, ये रामबाण है, क्या दिख रहा है आपको, ITI मैकेनिकल ट्रेड बुक्स। सर ऐसी कौन सी बुक हो जो कि सर लास्ट टाइम पे हम प्रिपरेशन करें और थोड़ा सा, मतलब आप तो प्रैक्टिस कराओगे हमारे मतलब एप्लीकेशन में जुड़ के हमसे, बिल्कुल, मगर कुछ तो हमारे पास नोट्स होनी चाहिए ना। तो ये आपकी ITI की सबसे बेस्ट बुक है। आप चाहे अमेजॉन पे देख लो, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे देख लो, बेस्ट सेलर बुक मिल जाएगी आपको ये। सर बेस्ट सेलर बुक कैसे होती है, तो ये आप ही लोग कमेंट करते हो, आप ही लोग रिव्यू देते हो, तब जाके बेस्ट सेलर बुक बनती है। ITI हर एक बच्चे के पास ये बुक है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन से या कहीं भी पढ़ता हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ता, मगर ये बुक उसके पास रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सब कुछ प्रेजेंटेशन तौर पे सीक्वेंस बाय चार्ट, फार्मूले चार्ट्स, आपके थ्योरी के कंसेप्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं फाइल से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 10-20, इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं इसमें। मैं कह रहा हूं आपकी चीजों से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 15 बिल्कुल है। कोई टॉपिक का नाम लो, उसका क्वेश्चन आपको एक क्रम में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट बुक की खासियत ये है इसमें, क्योंकि टू द पॉइंट बात की गई है। थ्योरी का कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा, टू द पॉइंट ये बुक बता देगी कि हमें हीट ट्रीटमेंट के 100 क्वेश्चन चाहिए, 100 क्वेश्चन चाहिए, मिल जाएंगे, मगर जो 115 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ये इस बुक में मिल जाएंगे आपको। क्योंकि आपको क्या बहुत क्वेश्चन नहीं पढ़ना, जो एग्जाम के ओरिएंटेड हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर की पसंद हो, ये इस बुक में आ जाएंगे। तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हो मात्र 398 रुपये में, जो कि आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा वो लगेगा अलग से, आप कर सकते हो। क्योंकि इसको भी बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों को बोलते हैं सर हमें बुक चाहिए, बुक कैसे ऑर्डर करें, तो आप फ्लिपकार्ट पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बुक का, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो,
ठीक है, तो चलिए बाय बाय। जैसा भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है इसरो का या कोई भी डिपार्टमेंट का, तो आपको इन्फोट्रेड IIT यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाय बाय, नमस्कार।